कभी कभी प्रॉब्लम में दिन कट जाते हैं, कभी कभी बीमारियों में भी दिन कट जाते हैं। हे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख और संकट और बीमारी जैसी चीज़ें जो है हमारे जीवन में आती है, तो हमारा ध्यान जो है सबसे पहले सोचता है कि मेरी सहायता कौन करेगा। जब हमारी सहायता कौन करेगा हमारे मन में जब आता है, तो हम कई इंसानों का विचार कर लेते हैं। शायद मेरी सहायता मेरा भाई कर सकता है, शायद मेरी सहायता मेरा छोटा भाई कर सकता है, शायद मेरी सहायता मेरा रिश्तेदार कर सकते हैं, शायद मेरी सहायता मेरी मंडली के लोग कर सकते हैं। है भाई और बहनों, संकट में, दुख के समय में, बीमारियों के समय में जब सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, तो हमें हर एक इंसान जो है तब वो याद आता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। फिर हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर ये मेरे जीवन में काम करे, कोई मेरे लिए सहायक भेजे ताकि कोई मेरी मदद कर सके। और हम जो है आस लगा के बैठे रहते हैं उस मदद के लिए। हे भाई और बहनों, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि कोई मेरी सहायता करे, तो आखिरी में हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी सहायता जो है हो जाती है, लेकिन कभी कभी हमारी सहायता जो है कोई भी करने के लिए नहीं आता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपने भी बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों में, बीमारियों में रह के आपने भी सोचा होगा कि अरे यार, मेरी सहायता करने के लिए शायद मेरे रिश्तेदार आ जाए तो अच्छा है, शायद मेरी सहायता करने के लिए मेरे बच्चे मेरी सहायता कर दे, मेरा माता पिता मेरी सहायता कर दे, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु मेरी सहायता कर दो करके बहुत बार शायद आपने भी दुख और तकलीफ़ों में और जो है बीमारियों में रह के, संकट में रह के आपने कई लोगों के आगे जाके दवाई दी होगी और कितने लोगों के सामने जाके आपने प्रार्थना की होगी और परमेश्वर से भी की होगी। लेकिन भाई और बहनों, हो सकता है कि आपकी प्रार्थना उस टाइम पे परमेश्वर ने सुनी ना होगी, जवाब ना दिया होगा। हो सकता है आप निराश हो गए होंगे कि अब परमेश्वर ने शायद मुझे छोड़ दिया, ये सब सोच के। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और वो हमारा बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला वो सहायक है। नाराज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मेरी परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी है। हे भाई और बहनों, कभी कभी इसीलिए लोग हमारी मदद नहीं करते हैं, कभी कभी इसीलिए लोग हमारे पास में आके हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर जो है उनको रोकता है मदद करने के लिए, क्योंकि इसलिए ताकि हमारे जीवन में जो है आशीष बन सके, ताकि हमारे विश्वास को जो है और बढ़ा सके। परमेश्वर आपसे चाहता है कि जितना आपने संकट में और दुख और तकलीफों और बीमारियों में लोगों के ऊपर भरोसा रखा, रिश्तेदारों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा रखा, इतना ही भरोसा आप जो है अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो कि संकट में वो हमारे सहायक बने। ओ भाई और बहनों, अगर हम संकट में, दुख और तकलीफ में अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो भाई और बहनों वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारा बल है। दुख और तकलीफों में से हमें वो निकाल भी सकता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे सिर्फ एक ही एक चीज चाहता है कि हम इंसानों के ऊपर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत जल्दी हमारा विश्वास भी टूट जाता है। लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा करके देख, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए ऊपर भरोसा करके देख, जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपना खून बहा दिया, लहू बहा दिया, और उस लहू के द्वारा आपको और मुझको चुन लिया, पवित्र कर दिया, धो के। उसके ऊपर भरोसा करके देखो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए, मेरे लिए वो चिंता करता है, आपके लिए, मेरे लिए वो सोचता है, वो आस लगा के बैठा है परमेश्वर कि हम जो है उसके ऊपर भरोसा करें, उसके ऊपर
भरोसा करें, आस लगाएं अपने परमेश्वर के ऊपर। ये भाई और बहनों, बहुत सारे